सभी बच्चों को नमस्कार। आपने मैट्रिक्स पूरी तरह पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें जो चीज समझने की है, जो एग्जाम में ज़्यादा आती है, जिसमें से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किसमें से ऑब्जेक्टिव आता है, उस पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा। बाकी कुछ रिलेशन इसके, कुछ फंक्शन ये 11th क्लास से रिलेटेड हैं। थोड़ा बहुत 11th क्लास का थोड़ा बहुत आपको अभी आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जैसे सेट क्या है, सबसेट क्या है, ऑर्डर पेयर क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, उस प्रकार का तो थोड़ा बहुत रिवीजन भी देखते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन। ऑर्डर पेयर क्या होता है? देखो, एक सेट ए है, एक सेट बी है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी का मतलब जिस जो वॉइड ना हो, खाली ना हो। लेट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, देन एन एलिमेंट ऑफ द फ्रॉम ए बी इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर ए बी। मतलब किसी भी एलिमेंट, जैसे एक ए से ले लिया, एक बी से, तो ए का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी। इसको छोटे ब्रैकेट में लिख दो कोमा लगाकर। इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। और ये ध्यान रखना, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि आपको पता है ही ऑर्डर पेयर, तो ए का बी से होगा तो बी का ए से, तो ऑर्डर चेंज हो गया ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, लेट ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। देखो भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। आगे देखो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए बी, ए बिलोंग्स टू ए है और बी बिलोंग्स टू बी है। देखो इसको बस ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो ऑर्डर पेयर वाली तो बात है। क्या फर्क है इसमें? ए बी, मान लो एक ए 1 2 3 ए बी एक्स वाई जेड है, तो 1 का एक्स से, 1 का वाई से, 2 का एक्स से, 2 का वाई से, 3 का एक्स से, 3 का वाई से, ये लिख दे। ये क्या हो गया? ऑर्डर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। बी इंटू ए मतलब उल्टा कर दो इसको, इसका इससे अलग, पहले एक्स का हो जाएगा फिर वाई का हो जाएगा इनसे। तो ये देखने पे आपको बहुत ईजी समझ में आ जाए मेरे हिसाब से। ऐसी बात नहीं कि समझ में नहीं। दस वी नोट दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसमें कोई ऐसी अलग से बात अभी तक नहीं आई है। आगे देखो तीसरे नंबर पे, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना भाई। ए क्रॉस बी फाई कब होगा? फाई का मतलब नल है, बिल्कुल जीरो रिलेशन। कब होगा? जब ए और बी और बोथ ए हो या बी हो या दोनों ही क्या हो? एम्प्टी सेट हो, दोनों खाली हो, एक भी एलिमेंट ना हो, तभी उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बनेगा? फाई बनेगा एलिमेंट, नहीं तो फाई नहीं बन सकता। एक आगे देखो, अब पढ़ना है आपको रिलेशन जो आपकी +2 का है। लेट ए एंड बी आर टू एनी टू एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो सबसेट समझ गए ना, उस ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स बने हैं, ये सारे देखो कितने बने हैं। ये भी इसका सबसेट है, ये भी है, ये दोनों भी इसके हैं, ये तीनों भी इसके हैं, ये सारे एलिमेंट इसके क्या हैं? सबसेट है। तो ये सबसेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रखना। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर एक रिलेशन बन गया ए टू बी में, और आर क्या होगा? रिलेशन जो बनते हैं वो क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। किसके? ए क्रॉस बी के। ए जो रिलेशन बना रहा है किससे बना रहा है? बी से, तो ए को क्या बोलते हैं? डोमेन, और बी क्या हो जाएगा? को डोमेन। ए को क्या बोलेंगे? डोमेन, और बी को क्या बनेंगे? को डोमेन। 10 आर सबसेट होगा किसका? ए का, और इक्वल होगा आर का नहीं, डोमेन, ठीक है। और रेंज किसके इक्वल होगी या सबसेट होगी? किसके? बी के, ठीक है। रेंज वो जिससे वो रिलेशन बनाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? रेंज। आगे है आपका नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन मतलब कितने रिलेशन
अगर सेट में से इतने इतने एलिमेंट है तो उसके रिलेशन में कितने एलिमेंट बन सकते हैं मैक्सिमम, वो बताने जा रहा है। सेट ए हैज एम एंड सेट बी हैज एन एलिमेंट है। सेट ए में एम है एंड बी में क्या है, एन है। देन ए क्रॉस बी हैज एम एन ऑर्डर पेयर, एम इंटू एन ऑर्डर पेयर बनेंगे, वो तो बनेंगे बिल्कुल। द टोटल रिलेशन होंगे ए टू बी इज 2 की पावर एम इंटू एन। ये ध्यान रखना, 2 की पावर एम इंटू एन। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, ए 1 4 5 2 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना है, 1 2 3 3 है। एलिमेंट बी कितना, 1 2 2 है। तो नंबर ऑफ रिलेशन बढ़ेंगे ए टू बी कितने, 2 की पावर एम इंटू एन, 2 की पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 इंटू 64। तो कितने रिलेशन बन सकते हैं इसमें, 64। ये नंबर ऑफ रिलेशन आप ऐसे प्रकार से फाइंड कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव में आने की इस प्रकार के प्रश्नों की संभावना होती है। अब आपको पढ़ना टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशंस, इसमें जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत सरल है, आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएंगे। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी नाम से ही लग रहा खुद का खुद से रिलेशन हो। ए रिलेशन आर ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए का ए से, ए बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल भी देखो, वो खुद का खुद से हो गया ना। एग्जाम्पल देख लो इसमें, आर 1 1 2 2 4 4। देखो इसमें 1 2 4 है, 1 का 1 से भी आ गया, 2 का 2 से भी, 4 का 4 से भी रिलेशन। इसका मतलब कैसा रिलेशन है ये, आइडेंटिटी रिलेशन। एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन, नाम से लग रहा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या होता है, ब्रह्मांड, मतलब सारे के सारे रिलेशन जितने भी पॉसिबल रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन में आ जाते हैं। जैसे ए ये है, 2 3 है। अब इसके क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं भाई, 2 का 2 से हो सकता है, 2 का 3 से हो सकता है, 3 का 2 से हो सकता है, 3 का 3 से हो सकता है। तो सारे रिलेशन यही बन सकते हैं इसमें। तो इसको क्या कहेंगे हम, यूनिवर्सल रिलेशन। वॉइड और एम्प्टी, जैसे वहां पे आपने 11th में पढ़ा था, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसी प्रकार से रिलेशन में कोई भी रिलेशन ना हो तो वॉइड रिलेशन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल भी देख सकते हो, देखो 5 बिलोंग्स टू सबसेट ए क्रॉस है। देखो 1 2 3 4 है, 5 है, गिवन बाई ए बी एक रिलेशन आपको ये पर्सन में है। ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 8। ए माइनस बी 8 आ रहा है ना, वो रिलेशन होना चाहिए। अब इसमें आप ए कुछ भी ले लो और बी कुछ भी ले लो, ठीक है। ए माइनस बी 8 नहीं हो सकता, जैसे ए माइनस बी 1 माइनस कुछ भी कर लो आप, हो ही नहीं सकता। 4 माइनस 5 1 होगा, 3 माइनस 5 2 होगा, 2 माइनस 4 2 होगा, माइनस का मतलब हो ही नहीं सकता। तो आर क्या हो गया, ये वॉइड रिलेशन है। ये कंडीशन आ ही नहीं सकती इन सब के साथ, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वॉइड रिलेशन। आगे देखो भाई, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स नाम से ही लग रहा है, इफ ए इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन द रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू ए इज ए इनवर्स रिलेशन डिनोटेड बाई आर इनवर्स। बहुत सरल है और एग्जाम्पल से आपको ये ज्यादा समझ में आएगा मेरे विचार से। यहाँ देखो आर क्या है, बी से ए में है, ए बिलोंग्स टू ए है। देखो इनवर्स क्या हो गया, बी से ए से बी में था तो इनवर्स क्या हो गया, बी से ए, वो का वो ए बी बिलोंग्स टू आर है तो आर इनवर्स क्या हो गया, बी से ए। या देखो आर 1 2 3 4 4 5, तो इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, 2 1 4 3 6 5। तो इनवर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब देखो रिफ्लेक्सिव, ये जो रिफ्लेक्सिव है ये आपको आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्या है रिफ्लेक्सिव, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट फ्रॉम ए बिलोंग्स टू ए इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें देखो कैसे रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्शन का मतलब आप रिफ्लेक्शन समझो, शीशे में खड़े हो जाओगे तो आपको आप दिखाई दोगे ना, उसी प्रकार से रिफ्लेक्शन की बात है। खुद का खुद से ही है, एक प्रकार से आइडेंटिटी वाली कंडीशन ही होगी। देखो आर 1 2 4 है एक सेट, तो रिलेशन क्या बन रहा है, देखो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 4 का 4 से है। उसके अलावा कुछ हो या ना हो आपको नहीं है, जैसे 1 का 4 से दे रखा है, 2 का 4 से दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं। एवरी एलिमेंट हैज सेम टू सेम इमेज है, इसका इसमें, इसका इसमें, इसमें खुद का खुद से है सब में। तो आर क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव एज ए, ठीक है। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब
नोट रिफ्लेक्सिव और देख लोगे तो आपको पक्का ही समझ में आ जाएगा रिफ्लेक्सिव क्या होता है। और देखो ये 1 1 2 2 एक रिलेशन एस और दिया हुआ है 4 2 4 4 1। देखो 1 का 1 से 2 का 2 से है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट 4 और है ना, 4 का 4 से तो नहीं है इस रिलेशन में। इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव सिंस 4 बिलोंग्स टू ए है, बिल्कुल है 4 बिलोंग्स टू ए, बट 4 4 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, 4 4 इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या है रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आगे समझाने के लिए उसने कहा एवरी यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव, यूनिवर्सल में तो सब आ गए तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, आइडेंटिटी में खुद का खुद से होता है इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। अगला देखो क्या है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक से भी आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब उल्टा करने पर वही चीज बनी रहे, मतलब बराबर रहे। देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ए रिलेशन किससे है बी से, इंप्लाइज बी किससे रिलेशन हो ए से, मतलब ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से अगर रिलेशन है तो वो सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ये रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर पेयर में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। एग्जाम्पल में आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगी। देखो ए क्या है 2 3 4, तो देखो 2 का 2 से है तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन कर रहा है, तो 2 का 3 से है, देखो 2 का 2 से है तो 2 का 2 से होगा, उल्टा करते हैं तो एक ही बात है। 2 का 3 से तो 3 का 2 से मिलना चाहिए आपको सिमेट्रिक होने के लिए, तो ये रहा 3 का 2 से, 2 का 3 से तो 3 का 2 से, 2 का 4 से तो 4 का 2 से होना चाहिए, तो 2 का 4 से है तो 4 रिलेटेड टू 2 ऑन सेट ए, दैट कॉल्ड सिमेट्रिक। इसमें सिमेट्रिक है बिल्कुल, ए का बी से है तो बी का ए से है। अब नोट वाला देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ से 2 2 2 3 2 4 4 2 4 4 है, इज नॉट ए सिमेट्रिक सिंस, बिकॉज क्यों नहीं है, 2 का 3 से है तो 3 का 2 से होना चाहिए था रिलेशन, लेकिन इसमें नहीं है। इज नॉट ए सिमेट्रिक सिंस 2 3 बिलोंग्स टू एस है, बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, 2 3 तो है लेकिन 3 का 2 से इसमें नहीं है, उल्टा इसमें इसका है नहीं, इसलिए क्या ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो यूनिवर्सल एवरी यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज क्या होगा सिमेट्रिक होगा, और आइडेंटिटी भी क्या होता है हमेशा सिमेट्रिक होता है। अब आ जाओ आप, ये जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको आपको फिर से बता रहा हूँ, सिमेट्रिक आपको पता होना चाहिए, सिमेट्रिक बहुत इम्पोर्टेंट है सिमेट्रिक। और अब मैं जो पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको आने चाहिए। ट्रांजिटिव नाम से लग रहा है ट्रांसफर हो रिलेशन, जैसे आप एग्जांपल में देखें, यहाँ से समझने की कोशिश करें डेफिनेशन में क्या है। ए रिलेशन टू बी एंड बी रिलेशन टू सी, मतलब ए का बी से है बी का सी से, कंटिन्यूअस है बी, ए का बी से है तो बी का सी से है, तो ए का किस में चला जाए सी में, ए रिलेटेड टू सी। यहाँ से देखो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू क्या हो आर, और ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएंगे ए बी सी बिलोंग्स टू ए। और एग्जाम्पल देखोगे तो और समझ में क्लियर हो जाएगा। एक रिलेशन एस है 1 1 है 1 2 है, 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 1 तो आइडेंटिटी तो सब रिलेशन होता है। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 का किससे होना चाहिए 3 से। यहाँ देखो पहले ये देखो 1 2 3 4 है आर, 1 का 1 से है ठीक है, 2 का 3 से और 3 का 4 से, तो 2 का किससे होना चाहिए 4 से है, 1 का 1 से। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है वो तो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक सब होता ही है, इसलिए इसको तो मत देखो। 2 का 3 से, 3 का 2 4 से है तो 2 का किससे आना चाहिए 4 से, तो ट्रांजिटिव हो गया। अब इसमें देखो 1 का 2 से है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का 1 से, 1 का 2 से है, 2 का रिलेशन टू 3 है तो 1 रिलेशन टू 3 होना चाहिए, जबकि नहीं है यहाँ पे 1 रिलेशन टू कितना है 4 है। इज नॉट ए ट्रांजिटिव सिंस 1 2 बिलोंग्स टू एस है, 2 3 बिलोंग्स टू एस है, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू एस है नहीं है, इसलिए नहीं है ठीक है। एवरी यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज ट्रांजिटिव, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज ट्रांजिटिव। इससे रिलेटेड अब कुछ 4-5 क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा और इनका लेवल भी पता चल जाएगा आपको क्या है किस प्रकार से है। लेट ए सेट है 3 5, बी है 7 11, शो दैट रिलेशन आर गिवन बाई आर, ये रिलेशन दे रखा है कि ए बी एक रिलेशन है, ए बिलोंग्स टू ए,
बी बिलोंग्स टू बी, ए माइनस बी क्या हो, ओड, ए माइनस बी क्या हो, ओड हो, ए माइनस बी क्या हो, ओड हो, इज एन एम्प्टी रिलेशन, ये क्या हो, एम्प्टी रिलेशन होगा, ये आपको चेक करना है। देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, 3 5 है, 7 11 है और इस प्रकार से ओड। क्या आप ये बताओ ए माइनस बी ओड हो सकता है? 3 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस के, 5 माइनस 11 करेंगे तो भी क्या आएगा, माइनस के 6 आ जाएंगे, ओड आ रहा है, दोनों क्या आए हैं, इवन। 3 माइनस 11 करेंगे तो भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो यहाँ देखो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या हो सकते हैं इसमें, रिलेशन ए टू बी में, 3 का 7 से, 3 का 11 से, 5 का 7 से, 5 का 11 से हो सकता है। तो आप ये देखोगे ये ऑर्डर पेयर है। अब देखो 3 7 का करते हैं तो नॉट बिलोंग्स टू आर है क्योंकि ओड नहीं है 3 माइनस 7। 3 का 11 से करते हैं तो भी देखो ओड नहीं है। 5 का 11 से करते हैं, 5 माइनस 11 करते हैं तो भी ओड नहीं है, इवन ही आ रहा है। और ये ओड के लिए बोल रहा था, आर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर और डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर कैसा हो गया, ये रिलेशन एम्प्टी, ये उसमें नहीं बनता, इसका मतलब कैसा रिलेशन है, ये एम्प्टी रिलेशन है। एक क्वेश्चन और देखो इसके बाद वाला, धीरे धीरे आप जितने क्वेश्चन देखेंगे ना आप क्लियर होते जाओगे। इफ आर इज द रिलेशन लेस देन, आर कैसा रिलेशन है, लेस देन का, छोटे का, फ्रॉम ए 1 2 3 4 5 एंड टू बी 1 4 5। देखो ए में ये एलिमेंट है, बी में ये है, ए से बी में रिलेशन है और किसका है, लेस देन का। राइट रिलेशन आर एंड फाइंड इनवर्स ऑफ आर। अब आप रिलेशन बना के दिखाओ लेस देन के लिए। देखो एक तो रिलेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, कैसे, ए बी, ए बिलोंग टू बी, ए क्या हो, लेस देन क्या हो, बी से लिख सकते हो ये, ठीक है। तो आर क्या होगा, लेस देन के लिए 1 से तो बढ़ नहीं सकता, लेस देन नहीं है, 1 4 से तो लेस देन है, हो गया। 1 5 से लेस देन है, हो गया। 2 4 से है, 2 5 से है, 3 4 से है, 3 5 से है, 4 4 से लेस देन नहीं है इसलिए नहीं बनेगा। 4 का किससे बनेगा, 5 का, बस हो गया ये आर रिलेशन हो गया। तो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का कॉन्सेप्ट उसकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्लियर हो गई थी कि इसको उल्टा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर इनवर्स हो जाएगा। एक और देख लो क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई आर। ये रिलेशन आपको प्रश्न में दिया हुआ है क्या, 1 1 2 2 3 3 1 4 और 2 3 इज रिफ्लेक्सिव। बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है बट ना इधर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव, ना तो ये सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव। तो भाई ये तो देखने पे ही दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्सिव। तो 1 का 1 से है, 3 का 3 से, एवरी एलिमेंट है एवरी सेम इमेज है। तो देखो 1 का 1 से 2 का, तो ईयर 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब आपको ये बताना है कि ट्रांजिटिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। उसके लिए देखो क्या है, नाउ 1 2, अब क्वेश्चन में चलेंगे ना, 1 2 बिलोंग्स टू आर दे रखा है लेकिन क्वेश्चन में 2 1 नहीं है, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया, नहीं है। इसका मतलब ये इसका उल्टा इस रिलेशन में नहीं है तो सिमेट्रिक तो नहीं है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। एंड हियर गिवन 1 2 बिलोंग्स टू आर आपको दिया हुआ है एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर भी दिया हुआ है, तो 1 3 मिलना चाहिए आपको, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब आर ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब ये बुक और देखो एनसीईआरटी से, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई, ये भी आपको रिलेशन पर्सन में क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है 1 2 2 1 इज एसिमेट्रिक। बोल रहा है ये सिमेट्रिक तो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। देखने पे आप इस पर्सन का उत्तर बता दोगे भाई, रिफ्लेक्सिव का 1 का 1 से है इसमें कहीं, 2 का 2 से है नहीं है, तो फिर कहाँ से आएगा ये। ए 1 2 3 4 है, आर क्या है 1 2 2 1 है, 1 बिलोंग्स टू ए आपको दिया हुआ है और 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 है इसमें कहीं नहीं है, इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 दिया हुआ है, ठीक है, एंड 2 1 दिया हुआ है, 1 2 है और इसका उल्टा 2 1, इसका मतलब कैसा हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, तो आर इज ए सिमेट्रिक। और एक थर्ड जो ट्रांजिटिव के लिए था, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 1 बिलोंग्स टू आर है, बट 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, तो 1 का कहाँ से 1 में ट्रांसफर होना था। 1 1 बिलोंग्स टू डज नॉट, इसमें नहीं दिया हुआ है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। और
कुछ जो क्वेश्चन बच गए हैं इससे रिलेटेड वो आपको करने की पढ़ने का प्रयास करना है। ठीक है, आज से ये प्रश्नावली आज का काम आज ही करोगे ना तो आगे समझ में आपको आती रहेगी। धन्यवाद।